हेलो स्टूडेंट, 2024 की एडमिशन जर्नी आप सभी लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अनुभूति को, जो आपके साथ डिस्कशन करने वाली है सिम्बायोसिस पुणे के बारे में, और हम आप सबके काफी सारे डाउट क्लियर करेंगे सिम्बायोसिस पुणे को लेके। तो अंत तक जरूर बने रहिए अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है सिम्बायोसिस पुणे, और हमारे साथ है अनुभूति। अनुभूति का बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है, इनके फादर डिफेंस से थे, तो इनका एडमिशन हुआ था SIMS पुणे। बट क्योंकि इनका प्लेसमेंट काफी बड़ी कंपनी में लगा और आज की डेट में बिजनेस भी कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमें काफी कुछ बता सकती हैं सिम्बायोसिस पुणे के बारे में, इसलिए आज मैंने इन्हें इन्वाइट किया। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेंगे वो ये होगा, अनुभूति, अगर मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूँ, आपकी प्रोफाइल कैसी थी? बिकॉज सिम्बायोसिस पुणे बहुत बड़ी प्रोफाइल्स को लेता है, तो आपने कैसे मतलब इस कॉलेज के लिए क्रैक किया? सो मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो मैंने पूरी जिंदगी अपने जो स्कूल्स हैं वो चेंज किए हैं ऑल ओवर इंडिया। राइट, सो मैंने जो अपना ग्रेजुएशन था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, गांधी कॉलेज से। उसके बाद मुझे पता था कि आगे आगे मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तो मुझे MBA करनी है, इसलिए सिम्बायोसिस का मैंने काफी सारे एग्जाम्स दिए थे एक्चुअली, बट फॉर सम रीजन कैट के स्कोर से मैं उतना खुश नहीं थी। क्या था कैट स्कोर आपका उस टाइम, मतलब कितना रहा था कैट स्कोर? 80s में था। It was a pretty okay percentile, but it was not up to my standards, क्योंकि मैंने मतलब पूरी जिंदगी में टॉपर टाइप रही हूँ। तो बट सिम्बायोसिस जब मैंने दिया स्नैप का, तो मेरा स्कोर काफी अच्छा आ गया। और कौन सी ईयर में था ये आपका कैट? This was 2015. 2015, ओके, तो काफी सीनियर है ये आपके लिए। ओके, राइट। तो 2015 में जब मैंने अपना कैट का दिया, तो जब मेरा स्नैप का दिया तो मेरा स्कोर अच्छा आया, तो देन आई डिसाइडेड टू गो इन फॉर सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस काफी सारे कॉलेजेस हैं, बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड मेरे लिए सबसे सूटेबल और ROI वाइज भी बेस्ट जो ऑप्शन थी, दैट वाज सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि खिड़की पुणे में लोकेटेड है। तो फिर देन आई वेंट फॉर दैट। और अनुभूति, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या था? मतलब आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, कौन से बैकग्राउंड से आप थे? मैं ग्रेजुएशन मेरी जो थी वो बीकॉम में थी। बीकॉम पास, ऑनर्स? हाँ, बीकॉम पास। ओके, बीकॉम पास आपने किया। हाँ। तो आप क्लियर थे कि मुझे मैनेजमेंट की स्ट्रीम में आगे बढ़ना है? डे वन से? बिल्कुल, ये डे वन से मुझे पता था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आई डिडंट वांट टू ड्रॉप एन ईयर, क्योंकि ड्रॉप जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फ्रेशर थी, तो बीकॉम के बाद एकदम से ग्रेजुएशन के बाद में जो है इतनी कोई हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं मिलती है, तो मुझे पता था कि MBA करने के बाद जो एक वैल्यू होती है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वो बढ़ जाती है। I wanted to do it from a good branded university. So, एक सिम्बायोसिस के बारे में बहुत कुछ बच्चे बोलते हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे यहाँ अप्लाई भी करते हैं। तो सिम्बायोसिस की अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ, बिकॉज आप सिम्बायोसिस में गए, कैसी थी वहाँ की कैंपस लाइफ? देखो, सिम्बायोसिस के बहुत सारे कैंपसेस हैं, डिपेंड करता है कि आपके स्कोर्स के ऊपर भी एक हायरार्की है सिम्बायोसिस की पूरी, डिपेंड करता है। अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं तो आप जो उनके प्रीमियम फ्लैगशिप जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि SIBM है लावले में, या फिर SCM HRD, अगर आपका HR आप करना चाहते हो तो SCM HRD है। तो उस तरह से आपके कैंपसेस भी डिवाइडेड हैं अक्रॉस पुणे, जो है आपके डिफरेंट कैंपसेस हैं। तो कैंपस लाइफ तो अच्छी ही है सिम्बायोसिस की, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, तो आपको प्रीमियम यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज ही मिलती है। एंड एनवायरनमेंट भी अच्छा है, पूरे इंडिया से बहुत क्रीम आती है कॉलेजेस में, इनमें काफ़ी पढ़े लिखे अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं और अच्छी कंपनीज भी आती हैं प्लेसमेंट के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। तो अब आप सिम्बायोसिस से पास हो चुके हैं और आपको काफी टाइम भी हो गया है। होता क्या है कि जब हम किसी करंट बैच के बच्चे से बात करते हैं, डर के मारे कुछ गलत बोलता ही नहीं है। आज आप वीडियो पे सब कुछ हमें क्लियरली बता सकते हैं, बिकॉज अब आपका टाइम निकल चुका है, आप कॉर्पोरेट में भी आ चुके हो, अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या ये बहुत हाइप कॉलेज है या फिर ये मतलब अच्छा कॉलेज है आपकी नजरों में? बिकॉज आप वहां से पास भी हो चुके हो, आप कॉर्पोरेट में भी हो, खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप इसे क्या रेटिंग देना चाहोगे? देखो, जैसे मैंने बोला कि हायरार्की है, तो कुछ कॉलेजेस मतलब कुछ जो यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस जैसे SIBM या SCM HRD, ये तो काफी प्रीमियम कॉलेजेस हैं, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो अगर ऐसे कॉलेजेस में आपका चांस बन रहा है तो डेफिनेटली आप छोड़िए मत, क्योंकि ये प्रीमियम कॉलेजेस हैं। लेकिन हाँ, सिम्बायोसिस की ही अम्ब्रेला के अंडर कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो काफी एवरेज हैं, जो कि किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर ही हैं। तो प्लेसमेंट वाइज काफ़ी वेरी करता है आपका कि आप कौन से कॉलेज से भी करते हो। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिम्बायोसिस के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं सारे ही अच्छे हैं। ऐसा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप एक
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करते हैं और आप किसी रामलाल। रामलाल श्यामलाल कितने सारे हैं तो उनमें से करते हैं, तो डिफरेंस तो है। तो सिम्बायोसिस की अम्ब्रेला में आप डेफिनेटली ये देखें कि आपको किस तरह का ROI मिल रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इसका डेटा देखना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग इन। सिर्फ सिम्बायोसिस के टैग से इम्प्रेस होकर आप एकदम कॉलेज पे छलांग मार के मत चूज करिए, मेरा तो ये एडवाइस होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुभूति, आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा था? मतलब जैसे कई सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो इस साल ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि दैट आई विल टेक अ ड्रॉप एंड आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर बिकॉज मुझे सिम्बायोसिस ही चाहिए या मुझे कोई बड़ा कॉलेज ही चाहिए। तो क्या प्रोफाइल परसेंटेज मैटर करता है? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 60% हैं प्रोफाइल में या 65% है, बिलो 70 है, बिलो 80 है एंड दे आर स्टिल वांटिंग टू ड्रॉप दिस ईयर। क्या ये उनके लिए ठीक है और आपकी प्रोफाइल कैसी थी? देखो, मैंने जैसे बोला मैं कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर रही थी, तो मेरी काफी अच्छी प्रोफाइल थी अदरवाइज भी देखने में। 90% से ऊपर ही था मेरा 10th एंड 12th का। ये जरूर रहता है कि अगर आप 60% टाइलर है तो आपकी ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है टू मेक इट टू द शॉर्टलिस्ट वो थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज कॉलेजेस भी प्रीमियम प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करने में ज्यादा वेटेज देते हैं। तो अगर आप 90% टाइलर रहे हैं ओवरऑल या 80% टाइलर रहे हैं तो बेटर है कि फिर आप ऐसे में। अनु, इस क्वेश्चन में मैं पूछना चाह रहा था प्लेसमेंट को लेके। अगर ऐसा बच्चा क्रैक भी कर ले सिम्बायोसिस जिसकी परसेंटेज कम है तो आप कॉलेज में एंड तक रहे, आपने प्लेसमेंट प्रोसेस भी देखा, तो क्या प्लेसमेंट में उसको कोई डिफिकल्टी आएगी बिकॉज की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं थी? ये मेरा क्वेश्चन है। कॉलेज तो चलो ले भी ले, सेम ही क्राइटेरिया अप्लाई होता है। सेम जब आपकी फर्स्ट, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपकी प्रोफाइल देखी जाती है और उसी के जैसे वेटेज कॉलेज में होती है वैसी वेटेज आपको मिलती है। तो इन बच्चों के पास कम वेटेज रहेगी और इन बच्चों के पास, तो क्या इनका ड्रॉप करना इस साल ठीक है अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो? नहीं, आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ड्रॉप कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है बट आपका कैट या स्नैप का स्कोर कमेंसुरेट नहीं है तो ड्रॉप करने का फिर भी सेंस बनता है। बट अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर रहे हैं तो आप किसी भी एवरेज यूनिवर्सिटी को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, मेरा ये एडवाइस रहेगा। क्योंकि ड्रॉप को बाद में जाकर के जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रू दैट है ना। दूसरा, आप एवरेज किस कैटेगरी को मानते हैं? बिकॉज आप HR भी रहे हैं। एवरेज कैटेगरी से मतलब क्या है? बिलो 75 विल बी द एवरेज कैटेगरी या बिलो 60? मोर और लेस 75 से कम। 75 से कम। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में जरूर रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपका 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में 75 से नीचे बन रहा है, 70 के आसपास भी नहीं बन रहा है, उस केस में आप एवरेज कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। सिंपल मुद्दा यह है कि कॉलेज ये नहीं चाहता कि हम एवरेज बच्चा उठाएं, क्योंकि कल को कॉलेज का ब्रांड बड़ी बड़ी कंपनी से बनता है और बड़ी कंपनी सिलेक्टिव बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं जो टॉपर होते हैं अनुभूति की तरह। तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस कम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने में। लास्टली, आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया था अनुभूति वहां पे? मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में HR लिया था। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द फैकल्टी? फैकल्टी कैसा था? सर्टिफिकेशंस कैसे थे इस पर्टिकुलर? डेफिनेटली हमारी विजिटिंग फैकल्टी थी जिनका ऑलरेडी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, तो हमारी फैकल्टी का तो जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी, आई वाज अ गुड परफॉर्मर इन सिम्बायोसिस आल्सो, तो मेरा विप्रो में प्लेसमेंट हुआ था। विप्रो में प्लेसमेंट रहा आपका? हाँ जी। बट हमारे कॉलेज में भी ऐसा नहीं था कि सबका बहुत प्रीमियम कंपनीज में हुआ था, वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अनुभूति ने भी इसी बात को कहा और मैं ये बात हमेशा दोहराता हूँ, हर कॉलेज में परफॉर्मेंस आपकी मैटर करेगी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस आपकी ही मैटर करेगी। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है, कॉलेज आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, बट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो डिबार्ट भी रहे होंगे, उनके साथ क्या रहा अनुभूति? देखिए, परसेंटेजेस भी आपकी बहुत मैटर करती है, आपकी ओवरऑल कंडक्ट, डिसिप्लिन, आपका कंडक्ट उस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपके ऊपर किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, से फॉर एग्जांपल, या आपकी अटेंडेंस नहीं है, वो हर कॉलेज का अलग रिक्वायरमेंट रहता है, या आपकी परसेंटेजेस उस हिसाब से नहीं है, तो फिर आपकी जो कंपनीज हैं जिनके लिए आप बैठ सकते हैं वाया द प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेज, वो भी वेरी करती है विद इन द सेम कॉलेज। और ये ट्रू है, एक्सपीरियंस सिम्बायोसिस के लिए नहीं है, IIMs के लिए भी ट्रू है। विद इन दैट कॉलेज भी चाहता है कि अच्छी कंपनियों के लिए हमारे अच्छे बच्चे जाएं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप IIM या सिम्बायोसिस में चले गए तो सबको एक ही जैसा प्लेसमेंट मिलेगा। उसके अंडर भी आपको जो डेटा मिलता है वो ज्यादातर हाईएस्ट पे पैकेज का मिलता है या मीडियम पे पैकेज का मिलता है, वो कहीं पर भी हर एक बच्चे की जो प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रू।
तो आपने इस प्रोग्राम में ग्लोबल भी एक्सपीरियंस किया था, इंटरनेशनल प्रोग्राम आपने लिया था, आप इंटरनेशनल स्टडी टूर पे भी गए थे। टेल मी समथिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्टडी टूर, कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपका? तो वो भी मेरी एक स्कॉलरशिप के थ्रू हुआ था, बिकॉज आई वाज अ गुड परफॉर्मर, तो मुझे सेलेक्ट किया गया था। एंड सिम्बायोसिस का टाई अप है विद कॉलेजेस इन यूरोप, सो आई वाज चोजन फॉर जर्मनी एंड आई वेंट देयर। आई वाज देयर फॉर अबाउट 3 months एंड इट वाज अ ग्रेट एड ऑन कोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस में था और बहुत अच्छा एक्सपोजर था। बहुत डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग थे वहाँ पर मिले हमें, बहुत इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज के बारे में पता चला। एक टूर की तरह से भी एक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वी गॉट टू एक्सपीरियंस न्यू कंट्रीज। तो हम शेंगेन वीजा वाले सारे कंट्रीज को घूम करके आए थे, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एजुकेशनली भी और अदरवाइज एक्सपोजर वाइज। मतलब आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला। हाँ जी बिल्कुल। लास्टली हम जिस पॉइंट पे आए हैं वो सारे बच्चे सुनना चाहते हैं, प्लेसमेंट वाला पॉइंट। आप अनुभूति, आप एक अच्छी प्रोफाइल थी आपकी, अनुभूति को मैं काफी सालों से जानता हूँ, शी इज इनटू बिजनेस आल्सो, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग रही है। प्लेसमेंट कैसे रहे आप अपना बताइए, और फिर आप क्लास का एक एवरेज पैकेज जरूर बताइए। तो जिस साल मैं थी उस साल डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। तो क्या हुआ था कि काफी प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट हुआ था। एचआर स्पेशली जो कि एक सपोर्ट फंक्शन है, तो जहाँ कंपनियां बहुत सारे लोगों को उठाती थी हमारे कॉलेज से उस साल बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर होती है एचआर, तो काफी कम लोगों को उठाया। जहाँ 17-18 बच्चे जाते थे इन्फोसिस वगैरह में, वहाँ 1 बच्चा 2 बच्चा, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। सॉरी टू कट यू हियर, स्टूडेंट आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप ये माइंड मेकअप करके जा रहे हैं कि मुझे 15 लाख 16 लाख का प्लेसमेंट ही मिलेगा, तो अनुभूति की इस बात से आपको सहमत होना चाहिए कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दैट ईयर डिमोनेटाइजेशन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसकी वजह से बहुत कुछ कम हो गया। सेम विद कोविड ऑल्सो, कोविड के टाइम पे बहुत कुछ हुआ। तो अगर आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे ना कि मुझे इतने का पैकेज मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस साल ऐसा पैकेज ना मिले ऐसे कॉलेज में। हाँ अनुभूति, तो आपका कैसे रहा था फिर, आपके साथ क्या रहा, आपने कैसे क्रैक किया? हाँ जी, तो उस साल मुझे भी मतलब मेरा जो पैकेज मुझे मिला था वो 11-12 के रेंज में था, जो शायद मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले किसी साल में मुझे ज्यादा मिला। एंड दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2018 2017 में आपको मिला। हाँ जी, हाँ जी। 12 लाख। हाँ जी, 12 लाख। इन हैंड सैलरी वाज समवेयर अराउंड 60 to 70। ओके, 70,000 इन हैंड सैलरी। यस, राइट। सो बट ठीक है, उसको एक्सेप्ट, देखिए अगर आपको अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। आई वाज अ गुड परफॉर्मर थ्रूआउट, मुझे पता था कि ठीक है अगर मुझे इतने पैकेज में भी इंडक्ट किया जा रहा है, आई विल ग्रो विद इन द कंपनी, व्हिच आई डिड। आई गॉट प्रमोटेड, सो शायद शुरुआत मेरी 12-13 से हुई होगी, लेकिन ओवरऑल फिर मैंने उसको डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। सो आपका एचआर में सिलेक्शन रहा, क्लास के बाकी बच्चों का, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके से टॉपर नहीं है, एवरेज कैटेगरी में है और वो चाह रहे हैं क्रैक करना बड़ा कॉलेज, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन बच्चों के साथ कैसे प्लेसमेंट ड्राइव्स में होता है, क्या होता है? देखो, प्लेसमेंट ड्राइव्स में तो आपको हर जगह ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप यू विल मेक इट, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। और प्लेसमेंट्स काफी जगह आप बैठोगे, एक दिन में 3-3, 4-4 कंपनीज के लिए बैठोगे। आपको देखना है कि आपका जो वर्क कल्चर है वो कंपनी के वर्क कल्चर से मैच करे। आपको प्रोफाइल पसंद की मिलनी चाहिए, तो आप परफॉर्म करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप चूज करो कि ये प्रोफाइल ऐसी है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। आप पैसे को देखकर मत चूज करो, और अगर वो प्रोफाइल आपको पसंद की होगी तो आप जरूर उसमें ग्रो करोगे। आज आप 8-10 लाख से शुरुआत करते हो तो कंपनी आपको मौका देगी ग्रो करने का, और अगर आपको पसंद नहीं होगी आप 12 से शुरुआत करके 8 से भी आ सकते हो। वेरी ट्रू, आई एम कंप्लीटली एग्रीड विद अनुभूति, और ये एक्सपीरियंस मैंने भी अपने बच्चों के साथ देखा है। अगर आप मन मार के सिर्फ पैसे के दम पे कॉलेज से कंपनी ले भी लेते हो, तो उस केस में आपको आगे जाके काफी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज कॉर्पोरेट आपका खून चूसती है, ये तो बात फैक्ट है ना। और कहीं ना कहीं आपसे काम चाहती है, बिकॉज आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख 18 लाख का पैकेज तभी मिल रहा है ताकि आप उन्हें दुगना या तिगना कमा के दे सको। लास्टली जो हमारा क्वेश्चन है अनुभूति, इस साल कई सारे बच्चों ने एग्जाम में दे चुके हैं, एनमेट हो चुका है, स्नैप हो चुका है, कैट हो चुका है, तो कई बच्चों की परसेंटेज कम रही है। ये बच्चे शायद से ड्रॉप लेंगे, शायद से नॉर्मल कॉलेज देंगे। आपका गुरु मंत्र क्या होगा सक्सेस के लिए एमबीए या फिर पीजीडीएम में? आपके हिसाब से सक्सेस मंत्र क्या है एक बच्चे के लिए?
देखो, आपके गोल्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, ये आपको किसी को दिखाना नहीं है। इंटरव्यूज में क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता है ताकि आप वहाँ पर बोस्ट कर सके। आपका करियर पाथ बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ के लिए अपने लिए जा रहे हो वहाँ पर, तो जब तक आपका जो गोल्स हैं, करियर प्रोफेशनल गोल्स हैं, वो क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप किसी गलत कॉलेज, आपको लगता है कि अपने कैलिबर से नीचे का भी अगर आपको कॉलेज कोई मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके गोल्स क्लियर है, आप वर्क हार्ड करते हो, तो आप अच्छी प्रोफाइल लेके ही जाओ। ये मेरी गारंटी है, ये गुरु मंत्र है। ओके, सो आज की वीडियो में हमारे साथ थी अनुभूति, और अनुभूति ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस सिम्बायोसिस के साथ, उनकी जर्नी का। आशा करते हैं इस एक्सपीरियंस से आपको काफी मदद मिलेगी और आपकी 2024 की एडमिशन जर्नी काफी अच्छी रहेगी। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपके मन में अभी भी चल रहा है और आपको परेशान कर रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपकी सारी दुविधाओं को हम दूर कर पाएं और आपकी एडमिशन जर्नी को और भी स्मूथ बना पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।